हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटीआर लर्निंग क्लासेस। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे अपना प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ लिया था अपना फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे हम इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हमने बोलते हैं हमेशा। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करेंगे, तो इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, हम अफर्मेटिव जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होंगे हमारे, उसके रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंस के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो फर्स्टली हम मेथड देख लेते हैं, जैसे लास्ट से हम देखते आ रहे हैं। अपना पहले मेथड देखते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं, देन उसके बाद समझते हैं कि हमारा कैसे हमारा एरर आ सकता है सेंटेंस का हमारे एग्जाम के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो मेथड है, मेथड में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे लास्ट में आता जा रहा है अभी तक सब्जेक्ट पहले आता है। इंटरोगेटिव और फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को छोड़कर पॉजिटिव नेगेटिव में ज़्यादातर अभी तक सब्जेक्ट पहले आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, देन आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जगह यहाँ पे इज एम आर का यूज़ किया गया है स्टूडेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, तो इज एम आर का यूज़ किया गया है हेल्पिंग वर्ब की जगह। ओके, देन आता है हमारा वर्ब। फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, मतलब वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में लिया जाता है, उसके साथ साथ उसमें आईएनजी भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आईएनजी आपको दिख रही होगी, इसको ऐड किया जाता है हमारे वर्ब के अंदर। ठीक है, देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट। अब इसके बाद हम फर्स्टली ये जान लेते हैं हमारा इज एम आर कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसको, क्योंकि तीनों को एक साथ एक सेंटेंस में यूज़ तो कर नहीं सकते। तो देखिए, अब इसको देख लेते हैं। हमारा जो इज़ यूज़ होने वाला है स्टूडेंट, हमारा इज़ यूज़ होने वाला है, वो होने वाला हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में। थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि आपको मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि थर्ड पर्सन कौन सा है और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं। इसमें एग्जांपल भी दिया है, ही सी इट और कोई भी सिंगुलर नाम। ओके, अब देखिए, एम जो यूज़ किया जाएगा ओनली ऑन फर्स्ट पर्सन में ही यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन में आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन के किसके साथ यूज़ किया जाएगा, वो भी आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ। वी के साथ हम यूज़ नहीं करेंगे, वो भी फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा। आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं, आपको पता है। लेकिन एम हम यूज़ करेंगे ओनली आई के साथ। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आर का यूज़ करते हैं। आर हमारा जो होता है थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों में, लेकिन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए, तब हम आर का यूज़ करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल का दे, दीज, यू। समझ रहे हो ना, यू भी हमारा सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आपके प्लूरल जो भी आते हैं उनके साथ हम आर का यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अपना एक सेंटेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल जो दे रखा है हमारे लिए, देखिए पहले तो इसने सेंटेंस जो दिया है हम इसको पढ़ लेते हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मेथड। अब देखिए, आई तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह एक हेल्पिंग वर्ब एम आ गया। एम क्यों आ गया? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे आई के साथ एम ही आता है फर्स्ट पर्सन में ओनली। ठीक है, अब इसके बाद एम के आई के साथ एम ही आता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ये जो है हमारा वर्ब है, वर्ब में आई एन जी लगा दी, ये वर्ब लगा दिए यहाँ पे, इसमें आई एन जी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट में आ गया ये फ्रॉम फीवर। अब इसको टोटल अब जब हम ऐड करेंगे सेंटेंस को, तो ऐड करने के बाद आता है हमारे पास आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, और भी थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके, ताकि हम भूलें ना और थोड़े प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। तो देखिए, इसका फर्स्ट दे रखा है आई एम ईटिंग मैंगो। क्या ये सही है? आई एम ईटिंग मैंगो, सब चीज़ देख लीजिए। फर्स्टली हम देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी बिल्कुल सही है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पूरा सही है। ठीक है, कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमारा पूरा सेंटेंस ये सही है। अब देखिए, इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, वी प्लेइंग क्रिकेट। क्या इसमें मैं एम लगाऊं? क्या मैं इसमें एम लगाऊं? नहीं, एम नहीं लगेगी। आपको पता है क्यों नहीं लगेगी? क्या मैं इसमें इज़ लगाऊं? नहीं, इस तो लगेगी नहीं, क्योंकि हमारा ये है, ये हमारा प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल के साथ इज आएगी नहीं। इसमें आएगी आर स्टूडेंट। क्या आएगी इसमें? आर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में इसमें दे रखा है सब्जेक्ट यू। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, आप बताइए प्लीज़। इसमें देखो, इसे पूरा दे रखा है डूइंग, मतलब वर्ब के साथ आई एन जी लगाइए, सही है ये भी। योर वर्क, यहाँ तक बिल्कुल एकदम सही है। बस आपको यहाँ पे लगाना है क्या, यहाँ पे लगाना इज एम आर में से एक। तो इसमें आई होप आपको पता है कि आर आएगा। क्या आएगा? आर। तो ये भी राइट हो गया। अब देखिए, यहाँ पे भी ऐसा ही है, दे हमारे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है यहाँ पे, बाथ इन द गंगा। और भी कुछ कमी दिख रही है आपको? देख लीजिए एक बार, और भी कुछ कमी दिख रही है कि हाँ, कहाँ पे दिख रही है? बाथ में। इसमें आईएनजी नहीं लगी हुई है वर्ब में, तो ये आईएनजी लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे भी दे है, तो ये हमारा प्लूरल वर्ड है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आर आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? आर आएगा। अब देखिए, अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए, मदर, मदर रीड द नोवेल। आपको कुछ और कमी दिख रही है? हाँ दिख रही है, इसमें आईएनजी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आईएनजी लगा दी अकॉर्डिंग टू मेथड रूल,
प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब देखिए इसमें मदर है, मदर हमारा प्लूरल वर्ड होता है या सिंगुलर होता है? सिंगुलर होता है, क्योंकि मदर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? माता, माँ के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सिंगुलर होती है, तो इसलिए इसमें आएगा इज़। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ये भी सही हो गया हमारा, ये राइट हो गया, ये भी राइट हो गया। अब लास्ट वाला देख लीजिए आप लास्ट वाले में बोला राम्स ब्रदर बाइंग ए न्यूज़पेपर। अब ये आप बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज़ आएगी या फिर आर आएगी? एम तो आ नहीं सकती, इन दोनों में से एक आएगी, तो आप बताइए कौन सी आएगी? इसमें मेरे हिसाब से आएगी इज़। इज़ क्यों आएगी? क्योंकि हम राम्स ब्रदर की बात कर रहे हैं, मतलब राम के भाई की बात कर रहे हैं, तो राम का भाई एक ही भाई है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राम्स ब्रदर। अब यहाँ पे ब्रदर्स होता तो हम आर लिख सकते थे, राम्स ब्रदर आर लिख सकते थे, लेकिन एक ब्रदर की बात कर रहे हैं, एक भाई की बात कर रहे हैं, तो राम के भाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि राम और उसके भाई की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। राम्स ब्रदर इज बाइंग ए न्यूज़पेपर, तो ये हमारा राइट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर, नेगेटिव टेंस पर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव में फर्स्टली जो ये मेथड है हमारा, जो वो हमारा लास्ट की तरह है एकदम, तो इसमें कुछ चेंज हुआ है, जैसे कि पहला सब्जेक्ट था, उसमें भी सब्जेक्ट था, इसमें भी। दूसरा हेल्पिंग वर्ब में सेम है, सेम हेल्पिंग वर्ब है, देन नोट लगा दिया है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, ठीक है, और उसके बाद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम वही है हमारा पूरा मेथड, बस नोट लगा दिया है किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया है और वर्ब से पहले नोट लगा दिया है, ठीक है, बस ये आपको याद रखना, सेम टू सेम मेथड है। इसी तरीके से क्या होंगे हमारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे, इसी तरह से सेंटेंस हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले हम। इसमें बोला है कि रबी इज़ नॉट कॉलिंग मी, रबी इज़ नॉट कॉलिंग मी, तो रबी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़ यूज़ करी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दी, फिर आ गया हमारा नॉट, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, आपको ये बात याद रखनी है स्टूडेंट नेगेटिव में। फिर कॉलिंग हो गया, आईएनजी भी लगा दी कॉल के अंदर, वर्ब में आईएनजी लगा दी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा मी। तो ये सेंटेंस हमारा बनता है रबी इज़ नॉट कॉलिंग मी, ये हमारा सेंटेंस हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो इसके कुछ सेंटेंस और कर लेते हैं जिससे कि आपको याद रहे अच्छे से स्टूडेंट। तो देखिए इसमें पहला दे रखा है द पियोन इज़ नॉट रिंगिंग द बेल, क्या ये सही सेंटेंस है? इट इज़ राइट और नॉट, तो आपको देखना है, देखिए ये सही है, चेक कर लेते हैं पहले। द तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आई, मतलब हेल्पिंग वर्ब आई है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, तो इसलिए हमारी इज आई है, बिल्कुल सही है। नोट लगाई है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगी, बिल्कुल सही है। रिंगिंग वर्ब में आईएनजी लग गई, ठीक है। द बेल, बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस हमारा एकदम राइट सेंटेंस है स्टूडेंट। अब चलिए नेक्स्ट हम चेक करते हैं, उसके साथ साथ इसे पूरा भी करते हैं। तो इसमें लिखा है राम नॉट कॉलिंग मी, राम नॉट कॉलिंग मी, तो बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इसमें? क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? राम क्या है हमारा सब्जेक्ट, देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज आएगा इसमें, ठीक है, आ नहीं आएगा, ना कि एम आएगा। और देखिए इसमें भी देखिए द डॉग इज़ बार्किंग, द डॉग इज़ बार्किंग, तो इसमें कुछ आपको दिक्कत है या फिर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ सेंटेंस छूटा हुआ है? देखिए नेगेटिव है, देख लीजिए नेगेटिव है, तो इसमें देखिए इसमें एक चीज़ छूटी हुई है जो कि हमने नोट नहीं लगाई है, नोट इसमें पूरा करिए। अब ये हमारा सेंटेंस एकदम राइट हो गया, ये भी हमारा राइट हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है द जज हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, नॉट रिंगिंग द केस। पहले तो ये देख लीजिए जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रॉपर लिखा हुआ है, मतलब कोई और तो चीज़ नहीं छूटी है, बिल्कुल नहीं छूटी, आईएनजी है, नॉट भी है, द केस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर देन हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है, प्लूरल सिंगुलर है, तो इसलिए लगेगी इसमें इज, तो ये हमारा सेंटेंस भी पूरा हो गया और इसके साथ साथ हमारे पूरा सेंटेंस हो गया। अब देखिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, जिसमें है कि आई नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें? इज आएगी, आर आएगी? इन दोनों में से कुछ नहीं आएगी, इसमें एम आएगी, आई के साथ हमेशा एम आता है, बस ये देख लीजिए, बस हो गया राइट। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास यू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नॉट हेल्पिंग नहीं है, इसमें आईएनजी लगेगी, क्या लगेगी? आईएनजी लगेगी, तब यू अस। अब देख लीजिए अब पूरा सेंटेंस के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब रह गया, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है, क्योंकि यू प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा राइट। इसी तरीके से सारे सेंटेंस होंगे, और भी सेंटेंस हमारे होंगे इनके प्रेजेंट कंटिन्यूस की, जो कि मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा। चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस का हमारा, जैसे सेंटेंस कंप्लीट टेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने के बाद स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंस आपको प्रॉपर वे में बताए जाएंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस के, ऐसे ही हमारे सारे प्रेजेंट के बताए जाएंगे, ऐसे ही पास्ट के, ऐसे ही फ्यूचर के। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट, जो कि है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंटेरोगेटिव। तो फर्स्टली मेथड पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, इसका मेथड क्या है। तो मेथड में सबसे पहले आएगा आपकी बात हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में वही एम आर इज जो होते थे, इज एम आर जो होते थे, वही हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले आएगा, सेंटेंस में सबसे पहले हमारा यूज़ किया जाएगा
ये, देन आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आएगा उसके साथ साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है क्योंकि इससे सेंटेंस हमारा पूरा होता है और हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा किसका है, इंटेरोगेटिव का है। ठीक है, तो अगर इन केस अगर इसका नेगेटिव आपसे पूछे, ये इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव भी बन जाता है, तो नेगेटिव जो आएगा हमारा नॉट जो आएगा हमारा जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वर्ब से पहले आएगा। आप समझ पा रहे हो? तो इसका जिसका जो रूल होगा, इसका रूल ऐसे होगा, देख लीजिए। अब मैं बता देता हूँ। पहले तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, देन आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है अगर इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, देन आएगा नॉट, फिर आएगा आपके पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म में जो होगा हमारे पास, उसके साथ साथ प्लस आईएनजी भी आएगा, देन आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन आएगा क्वेश्चन मार्क। ये आपका नेगेटिव हो गया। तो इसी से आप याद रखना बस कि नेगेटिव हमारा जो अगर सेंटेंस इसमें आता है तो सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं। ठीक है अब देख लीजिए कि आप एग्जांपल देख लीजिए, आर दे बाइंग मैंगो, तो आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाइंग हमारा वर्ब हो गया और आईएनजी लगी गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, देन ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा सेंटेंस बनता है आर दे बाइंग मैंगो। चलिए और भी कर लेते हैं इसके बारे में सेंटेंस, और आप अच्छे से जान जाएंगे फिर। तो देखिए फर्स्ट जो दे रखा है हमारे पास, हमें इसका फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भरनी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी आ सकती है इससे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है हमारा यू गोइंग टू पहासू नाउ, क्या तुम अभी क्या तुम अभी पहासू जा रहे हो, क्या तुम अभी पहासू जा रहे हो, क्योंकि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो रहे हैं मतलब जो हमारा काम चल रहा है, अभी रनिंग प्रोसेस में है, तो वो वाला काम इसमें आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, तो हम सब्जेक्ट देखेंगे फर्स्टली, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यू है, इट मीन्स प्लूरल है, तो आर का यूज़ करेंगे, आर। तो ये सेंटेंस सब एकदम राइट है। अब देखिए योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी, योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी, क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है। तो अब देख लीजिए इसमें योर ब्रदर आया है, तो इसमें आर का यूज़ करेंगे या फिर इज़ का यूज़ करेंगे, तो इसमें इज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि उसके भाई के बारे में पूछ रहा है, उसके भाई के बारे में जो कुछ बता रहा है उसके भाई के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो उसका भाई कौन है, एक भाई है, एक फर्स्ट पर्सन मतलब कि एक पर्सन है, तो एक पर्सन है तो क्या इज़ आएगा। ठीक है, इज़ आएगा, तो ये राइट हो गया। अब देखिए मदर नॉट टेलिंग द स्टोरी, माता जी कहानी नहीं सुना रही हैं या बता रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आर आएगा या फिर इज़ आएगा, इसमें इज़ आएगा क्योंकि माता जी के लिए बारे में पूछा गया है, मतलब बताया गया है हमारे लिए, तो ये हो गया हमारा राइट। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट में क्या है, दे बाइंग मैंगो टुडे, क्या वे आम खरीद रहे, आज आम खरीद रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पे दे है हमारा प्लूरल वर्ड होता है दे, तो इसलिए यहाँ पे आर आएगा, आर दे बाइंग मैंगो टुडे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट सेंटेंस। इसी तरीके से सारे सेंटेंस होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे हमने देखिए यहाँ नॉट का यूज़ किया है, तो हमारा सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट आया, जैसे कि मैंने आपको रूल अभी बता दिया था। तो इसी तरीके से अगर नॉट का नेगेटिव भी आ जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, अब चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करिए अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप सेकंड में। तो फर्स्टली इसका मेथड पढ़ते हैं, जैसे ये औरों का मेथड हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें है क्वेश्चन वर्ड, फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन वर्ड, देन है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वही हेल्पिंग वर्ब में, देन सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी भी है, देन ऑब्जेक्ट है, देन लास्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन वर्ड से मैंने आपको पहले भी बताया अपने, जैसे क्वेश्चन वर्ड जो टाइप के होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, होम, ये सब क्या होते हैं, विच, ये सब क्या होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं स्टूडेंट। अब देखिए अब हम करते हैं इसके मेथड के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस जिसमें, तो चलिए स्टूडेंट एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में दे रखा है हमारे लिए, देखिए पहले इसको देख लेते हैं, वाई इज सी बीपिंग। अब इसको तोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू मेथड के अकॉर्डिंग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड है बिल्कुल सही है। देन आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है बिल्कुल। इज एम आर में से एक आ गया, वो तो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट कौन सा दे रखा है, प्लूरल या सिंगुलर, तो सब्जेक्ट हमारा जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आ गया हमारा इज, देन आ गया हमारा बीपिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं इसके अंदर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ तक आ गया, देन आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो ये आ गया वह क्यों रो रही है, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो रही है मतलब प्रेजेंट की बात है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, अब हमारा एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। इसमें देखा है वे वाई इज द पियोन नॉट रिंगिंग द बेल, ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें पता चल गया कि पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। अगर इसमें नेगेटिव आता है, तो इसमें अगर नेगेटिव आता है तो पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, देन आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ड, देन आएगा हमारा सब्जेक्ट, देन आएगा नॉट, फिर उसके बाद हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म वाली और उसके साथ आईएनजी प्लस में, देन आएगा ऑब्जेक्ट, देन
क्वेश्चन वर्ड। तो ये हमारा नेगेटिव भी हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट, नेगेटिव पार्ट भी हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव पार्ट सेकंड टाइप का कैसे हो गया, सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा क्या, नॉट आता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई। अब देख लीजिए कुछ कर लेते हैं इसके क्वेश्चन, जिससे कि आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए। इससे पहले मैं आपको दो वर्ड्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर देख लीजिए, पहला आ गया हमारा, एक पार्ट में बता देता हूँ हाउ मैनी एंड हाउ मच के बारे में। तो हाउ मैनी जो यूज़ होता है स्टूडेंट, ज़्यादातर हमारे काउंटिंग प्लेस पे यूज़ होता है, जैसे कि इजीली हम किसी को काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पूछा कि हाउ मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, मुझे पता है कि आप आसानी से काउंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने हाउ मैनी लगाया बॉयज़ के साथ। अब मैं अगर मैं पूछूँ कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूँ, हाउ मच मिल्क इज़ ही ड्रिंकिंग, वह कितना मिल्क पी लेता है, मतलब कितना दूध पी लेता है। तो ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं तो हाउ मच मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि लगाना पड़ेगा क्योंकि मिल्क को आप गिन नहीं सकते, 1 2 3 ऐसे करके नहीं गिन सकते, उसकी क्वांटिटी लीटर में मेजर की जाती है, तो इसलिए हाउ मच का यूज़ करते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब चल रहे हैं अपने सेंटेंस की तरफ। इसमें मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसमें अब यूज़ होने वाला जो है वो आपका सेंटेंस, आप खुद ही इसमें एरर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए, इसमें फर्स्ट है हमारे पास, इसको राइट बनाना है, फिल करने हैं इसके जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं हमारे पास, इसको फिल करना है। इसमें लिखा है वेयर ही गोइंग, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है यहाँ पे। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, इज आएगी, ठीक है। वाट सॉरी यहाँ पे यू आएगा, वाट यू डूइंग, तो वाट आर यू डूइंग, ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। इज एम आर में से एक चीज़ आएगी। अब देख लीजिए यहाँ पे हाउ बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो आपको यहाँ मच आएगा या फिर मैं नहीं आएगा। तो देखिए वॉइस यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं नहीं आएगा, हाउ मैनी, क्योंकि आसानी से हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और मिल्क आ गया यहाँ पे, देन यहाँ पे आएगा हाउ मच। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा हाउ मैनी एंड हाउ मच का यूज़। तो ये हो गया हमारा राइट, ये हो गया भी राइट हमारा। अब देख लिए होता क्या है कि हाउ मच हाउ मैनी क्यों बताया, क्यों आपको ये ही सेंटेंस बहुत ही लिटिल बिट मिस्टेक है इसके अंदर, और आप जल्दबाजी में आप कहीं ऐसे ना कर दो, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, ठीक है स्टूडेंट। इसको याद रखना। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सेंटेंस तो पूरा राइट है लेकिन आपको एरर भी दे रखा है उसके अंदर, तो आपको ये लगाना है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से बात आपको याद रखना है एक तरीके से, ओके स्टूडेंट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस को यहीं पे हम एंड करते हैं, और अगली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा हमारा इसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। पहले इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, देन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है स्टूडेंट। तो अगला लेक्चर होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, जिसके पार्ट्स हम सारे पढ़ लेंगे अपने इस लेक्चर में। बस इतना ही स्टूडेंट। ऐसे अगर वीडियो आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उसकी हेल्प हो सके उनकी। उसके साथ साथ आपको सभी चैप्टर्स के और सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको प्रोवाइड भी हो जाएंगे हमारे चैनल पर। हमारी मतलब एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर इसकी लिंक मैं आपको इस डिस्कशन में दे दूंगा। उसमें सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे फर्स्ट टर्म के, ओके स्टूडेंट। अब हमारे क्वेश्चन से आपको प्रोवाइड करा देते हैं, हम शॉर्ट्स में भी प्रोवाइड करा देते हैं, और एक लास्ट वीडियो भी हम बनाएंगे जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चन एक जगह होंगे, और आप आसानी से उसको एकदम रिवाइज कर सकते हैं, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी पेपर की, ओके स्टूडेंट। बस इतना ही इस लेक्चर में। जय हिंद।